स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 3 पढ़ेंगे। और ये किसके लिए है? यूपी जूनियर वीपीओ के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट 512, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हम लोग यूपी करंट अफेयर्स और जो यूपी स्टैटिक जीके साथ में पढ़ेंगे। देर न करते हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के जिन 2 शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया वे शहर हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया? वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर कानपुर में, या फिर एक और दो दोनों में। यानी कि वाराणसी में किया है, प्रयागराज में किया है, कानपुर में किया है या दोनों में किया है? तो देखते हैं, दोनों में किया। उत्तर क्या? वाराणसी और प्रयागराज दोनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के जिन 2 शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? वाराणसी और प्रयागराज। यानी कि वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में संत कवि तुलसीदास की जन्म स्थली माने जाने वाले किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने की घोषणा की है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? और जहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? राजापुर गांव में, या भरतपुर है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से क्या है? राजापुर गांव। उत्तर क्या है? राजापुर गांव। ये उत्तर चित्रकूट के बारे में, राजापुर गांव। और तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर के चित्रकूट के राजापुर गांव में। इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी था। और इन पूछते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम नरिहर दास था। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम नरहर दास था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इनके बचपन का नाम क्या था? राम। पूछते हैं तुलसीदास जी के बारे में, चित्रकूट के बारे में। चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और बुंदेलखंड में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? यानी कि चित्रकूट कहाँ किस में आता है? बुंदेलखंड में। कल भी बताया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन। यानी कि बांदा, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी। चित्रकूट जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जिसे पयस्विनी नदी भी कहते हैं। यानी कि मंदाकिनी नदी को कौन सी नदी कहते हैं? तो मंदाकिनी नदी को पयस्विनी नदी भी कहते हैं। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? राम घाट है, लक्ष्मण पहाड़ी है, पीलीभीत है, बराह के हनुमान है, लक्ष्मण निवास है, सीता रसोई है और सीता कुंड है। कल आया था ना कनक भवन। कनक भवन कहाँ है? कनक भवन नेपाल के काठमांडू में भी है, और कनक भवन अयोध्या में भी है। और सीता कुंड कहाँ है? तो सीता कुंड चित्रकूट में है। और सती अनसुईया आश्रम कहाँ है? तो सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट में ही है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। यानी कि उत्तर प्रदेश के पहली बात तो सचिव कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर। ये अभी फिर से इनको 1 साल के लिए नामित कर दिया गया है, दुर्गा शंकर। यानी कि अभी 2024 तक ये लगभग दुर्गा शंकर बने रहेंगे। दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने राज्य में बहुखतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपदा उद्घाटन केंद्र, चेतावनी केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है? यानी कि जिसका नाम क्या है? आपदा केंद्र है, राहतवाड़ी केंद्र है, या आपदा चेतावनी केंद्र है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो पहला कोई आंसर मिलता है यहाँ से, दुर्गा शंकर है, दुर्गा शंकर मिश्रा है। इन्होंने एक आपदा से निपटने के लिए आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र का उद्घाटन किया है। और जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आपदा राहत केंद्र है, या आपदा राहतवाड़ी केंद्र है, या आपदा चेतावनी केंद्र है। तो इसका नाम है राहतवाड़ी केंद्र।
उत्तर क्या है? राहत वाणी केंद्र। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश की किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया? स्टेम लैब को कहाँ स्थापित किया? प्रयागराज में, सहारनपुर में, पीलीभीत में या वाराणसी में? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश में पहली बार स्टेम लैब का स्थापन हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में। तो उत्तर कहाँ है? वाराणसी। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र किस जनपद में स्थापित किया गया? तो मेरठ में। यानी कि चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ में। फिर दूसरा नया क्वेश्चन, देश का पहला कारपेट इको लैब कहाँ स्थापित किया गया? भदोही में। और भदोही को क्या कहते हैं? कालीन नगरी कहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कालीन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो भदोही में किया जाता है। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हरदोई में। पांचवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कितने तहसील हैं? यानी पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार किस राज्य ने फायर स्टेशन, प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। पहला क्वेश्चन ये हो गया इसी क्वेश्चन से। और दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने तहसील है? 390, 290, 351 या 400? तो आंसर क्या है? 351। उत्तर प्रदेश में उत्तर है 351। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 351 जिलों में व 351 तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और उत्तर प्रदेश एक आएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस या पुलिस यहाँ पे होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस या पुलिस संग्रहालय कहाँ है? तो गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ स्थापित है? इसकी कर चुके हैं। तो कहाँ है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2013 में। यानी कि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का कब गठन किया गया? 2013 में। छठवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का प्रथम आपातकालीन परिचालन केंद्र खोला गया होगा यहाँ पे। खोला गया ये नहीं होगा, खोला गया इसे क्या नाम दिया गया? राहत गुरुकुलम, आपदा गुरुकुलम, राहत बचाव केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या नाम है? राहत गुरुकुलम। यह केंद्र मतलब इसका केंद्र कहाँ? चिन्हाट लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ का चिकन करी चिन्हाट से मान लो एक तरह याद कर सकते हो कि लखनऊ का चिकन करी मशहूर है, जैसे चिन्हाट में किसका? राहत गुरुकुलम है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42वां, 43वां, 56वां या 44वां? तो इसका उत्तर क्या है? 42वां। भारत की प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन में। एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की? उज्जैन में। और फिर आज का जिला दर्शन हम लोग मुजफ्फरनगर, कल सहारनपुर पढ़े थे, आज मुजफ्फरनगर पढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर ये सहारनपुर मंडल में आता है। पहली बात तो कि किस मंडल में आता है? तो सहारनपुर मंडल में आता है। सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते थे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। इसके मंडी नामक स्थल गांव में, यानी कि इसमें एक मंडी गांव है, वहां से क्या हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि मंडी नामक गांव से क्या मिले हैं? हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। पूछ सकता है, इससे कल आया था कि हुलास कहाँ पे है? हुलास कहाँ पे है? हुलास कहाँ है? हुलास सहारनपुर में है। हुलास सहारनपुर में। पर इसी तरह मंडी कहाँ पे है? तो मंडी मुजफ्फरनगर में है। बावन दरा पुल 512 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगर पूछ सकता है कि बावन दरा पुल किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने कब बनवाया था? 512 ईस्वी में। ग्राम गढ़ी मुझेड़ा, यानी एक है ग्राम गढ़ी मुझेड़ा में स्थित सैयद महमूद अली खां की मजार स्थित है। यानी कि पूछ सकता है कि जब सैयद महमूद अली खां की मजार कहाँ है? तो सैयद महमूद अली खां की मजार ग्राम गढ़ी मुझेड़ा में है। उसके बाद श्री गोलक धाम मंदिर भी है। यानी कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में क्या? श्री गोलक धाम मंदिर है। श्री गोलक धाम मंदिर। फिर शुक्रताल पूछा जाता है। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। इसी शुक्रताल के बगल में राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी भागवत गीता के बारे में बताया करते थे। यानी कि राजा परीक्षित को हो गया यहाँ पे, राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी यहाँ को हटा दो, भागवत गीता के बारे में बताया करते थे।
सुखदेव मंदिर यानी वही राजा सुखदेव, उनके सुखदेव को जैसे सुखदेव मंदिर, और अच्छेवाट यहीं पे है। खतौती यानी एक आता है खतौती में त्रिवेणी शुगर मिल है, यानी खतौती में क्या है, त्रिवेणी शुगर मिल है। वहेलना जैन मंदिर है, क्या है, वहेलना जैन मंदिर। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान यहाँ पे होगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के निवासी थे। ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो किस जिले से, मुजफ्फरनगर से। मुगलकालीन किंग मेकर, जैसे मुगलकालीन किंग मेकर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो सैयद बंधु को कहा जाता है। यानी मुगलकालीन किंग मेकर किसे कहा जाता है, सैयद बंधु को कहा जाता है। और सैयद बंधु कहाँ से संबंधित है, मुजफ्फरनगर से। भारत का चीनी बाउल यानी भारत का चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो मुजफ्फरनगर को। ऐसे तो छत्तीसगढ़ नहीं, तो वो ऐसे है। भारत का चीनी बाउल उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, तो भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी बाउल कहा जाता है, तो मुजफ्फरनगर को। चलो जल्दी से फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के जिन दो शहरों का स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किए हुए कौन है, वाराणसी और प्रयागराज है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में संत कवि तुलसीदास की जन्मस्थली माने जाने वाले किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया है, तो राजापुर गांव था, वो चित्रकूट में है। और इनके बचपन का नाम राम बोला था, गुरु का नाम नरिहर दास था। चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले आते हैं, कौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन। यह किस नदी के किनारे है, तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। इसे पैसनी भी कहा जाता है। यहाँ कामदगिरी पर्वत है। यहाँ के पर्यटक स्थल रामघाट, लक्ष्मण पहाड़ी, पीलीभीत, बारह के हनुमान, लक्ष्मण निवास, सीता रसोई, सीताकुंड। जो कनक भवन कहाँ, नेपाल और अयोध्या दोनों में। सती अनसुईया का आश्रम कहाँ, चित्रकूट में है। फिर तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर, उत्तर प्रदेश के कौन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर है। उन्होंने बहु खतरे प्रदेशों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम राहतवाड़ी केंद्र है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहले स्टेम लैब स्थापित की गई, प्रयागराज, सहारनपुर, पीलीभीत, वाराणसी में स्थापित की गई। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र किस जनपद में, मेरठ, यानी मेरठ में एक तरीके से याद रखो कि जेदा बाढ़ आता है। भदोही कलीन नगरी, यहाँ पे कारपेट इको लैब स्थापित किया गया। भदोही किसे कलीन नगरी कहा जाता है। राजा टोडरमल जो सीतापुर में जिनका जन्म हुआ था, भूलेख परीक्षण संस्थान कहाँ है, हरदोई में। इनका जन्म कहाँ, ये भी पूछ सकता है कि राजा टोडरमल का जन्म कहाँ, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में कितने तहसील है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 351 तहसील है। और प्रत्येक तहसील में, यानी किस राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन है कि ओडीओपी कब चालू हुआ था, तो ओडीओपी 18 जनवरी 2018 को चालू हुआ था, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, छठवां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का प्रथम आपातकालीन परिचालन केंद्र खोला गया, इसका क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम राहत गुरुकुलम दिया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का प्रथम आपातकालीन परिचालन केंद्र खोला गया, इसे क्या नाम दिया, तो राहत गुरुकुलम। इसका केंद्र कहाँ है, तो इसका केंद्र चिन्हाट में है। चिन्हाट और बताया था, चिन्हाट से ही याद करके बताया था कि चिकन करी कहाँ का मशहूर है, लखनऊ का मशहूर है। फिर सातवां क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद सब मुजफ्फरनगर के बारे में क्या कहे, NCR में शामिल सहारनपुर मंडल शामिल है। इसके मंडी नामक में हड़प्पा कालीन सभ्यता 752 दरा पुल 512 ईस्वी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्राम गढ़ी मुझेड़ा स्थित है। सैयद महमूद अली है। फिर लास्ट में याद ये कर लेना कि मुगलकालीन किंग मेकर किसे कहा जाता है, सैयद बंधु को कहा जाता है।